35 टुकड़े की बात करते हैं, दोनों की वो लड़की लगातार पिट रही थी। अगर सहारा लिया होता, कानून का सहारा लिया होता, लगातार वो लड़की शोषित हो रही थी। लेकिन आपको श्रीवास्तव जी, खुशबू जी, कभी डर लगा अपने पति से, चूंकि आपके पति मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, कभी धर्म परिवर्तन का दबाव डाला गया? इन सब बातों से मुझे कोई फर्क पड़ता भी नहीं है। ये है कि जब आप माहौल क्रिएट करते हैं ना, एक दबाव बनाते हैं, चाहे उनके घर की खुद की बहनें मुसलमानों से शादियां कर लें, चाहे उनकी माँ मुसलमान हो, तो मेरी तो पहली बात तो कायस्ता भी को लिखा पढ़ी, हमारे यहाँ जो पूजा होती है कलम और दबात की पूजा होती है। अगर उस कलम और दबात के साथ अगर हम जस्टिफाई नहीं कर पाए, अगर हम बोल सही ना पाए और सही लिख ना पाए, तो हम किसी भी धर्म के नहीं है, मुझे ये पता है। मेरे साथ खुशबू श्रीवास्तव हैं। क्या कहेंगे? दिल्ली में 13 किलोमीटर घसीट दिया गया, उसमें मुसलमान नहीं था, हिंदू था। लोग कह रहे हैं, सारे सवर्ण हिंदू कह रहे हैं कि सूटकेस में बंद हो जाओगी, मुसलमान से शादी करोगी, मुसलमान से प्यार करोगी। प्यार पे तो पहली बात तो वो तो खुशबू की तरह है, जिससे होगा उससे हो जाएगा, आप रोक कैसे लोगे? ठीक है। और रही बात कुछ टुच्चे लोगों की, आपको कभी डर लगा कि आप भी सूटकेस में या फ्रिज में बंद हो जाएंगे? फिलहाल तो 19 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था और 19 साल से आज आपके सामने इंटरव्यू दे रही हूँ। 32 साल की हो गई हूँ। अपना संघर्ष है, आप जैसे तमाम सारे साथी साथ में भी आए और तमाम लड़ाइयाँ लड़ी। सूटकेस में मैंने बांध दिया है, उनकी तो किसी सामने वाले की हिम्मत नहीं हुई। जब संविधान आपके पास है, जब रक्षा का अधिकार आपके पास है, लेकिन बात यह है कि आप सही समय पर उस चीज़ का इस्तेमाल करें। आप नहीं, लेकिन वो कहा जा रहा है कि हिंदू लड़की जैसी प्यार करेगा मुसलमान से तो उसका सूटकेस में जाना तय है। आप तो, आपके साथ कभी आपके पति ने इस तरह की कोशिश की कि धर्म परिवर्तन करवा दें या आपको सूटकेस में बंद करने की या मारने की धमकी दी? आप तो लगता है गुस्से में ये वन टाइम अटेम्प्ट है, उससे पहले उसने कोई अपराध नहीं किया था। उससे पहले अफ्ताफ नाम था शायद, है ना, उसने कोई अपराध नहीं किया था और फर्स्ट टाइम उसके साथ जो अपराध हुआ वो इतनी बड़ी घटना है। प्रेम, वो लड़की यहाँ तक छोड़कर तो ये एक आफ्ताब की वजह से सारे मुसलमानों को कटघरे में खड़ा कर देना ठीक है? तो सारे ब्राह्मण अभी क्या नाम है, पाकिस्तान की जासूसी करते हुए एक सक्सेना लड़का पकड़ा गया था। तो क्या आप सारे श्रीवास्तव, मैं श्रीवास्तव हूँ, तो क्या मैं भी आतंकवादी हो गई? दिल्ली वाली घटना पर क्या कहेंगे जो लड़की को घसीटा गया 13 किलोमीटर? घसीट इसमें सब हिंदू है, नहीं, मुसलमान की तो एक बात बताइए, हिंदू मुसलमान का जिक्र तब आता है, अभी चुनाव है। अभी आप मध्य प्रदेश में बात कर रहे थे डॉक्टर उमसुदा जी से, तो प्रज्ञा कह रही है हम चाकू घिसवाएंगे, चाकू घिसेंगे। तो आप चुनाव हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो मुद्दे को कैसे किया जाए? और जो क्या बोलते हैं ओबीसी का, सारे ब्राह्मण, सारे सवर्ण हिंदू जो हैं वो कह रहे हैं कि मुसलमान से देश को खतरा है। 100 में से 20 लोग अगर हैं, 80 लोग क्या घास छील रहे हैं, क्या कर लेंगे? सब 20% आबादी है। बाकी लोग, बाकी आपको मूर्ख बनाया जाएगा, जैसे कहानियों में राक्षस दिखाया जाता है और आपसे घर सब काम करा लिया जाता है। ये दलित महिलाओं को मंदिर में जाने पर बेंगलोर में मारा गया, इस पर क्या कहेंगे? उनको धर्म छोड़ देना चाहिए दलितों को, कम से कम हिंदू धर्म? कोई चीज छोड़ने की जरूरत नहीं है, सीना ठोक के उस पर घुस जाएं और कब्जा कर लें और निकाल दे पुजारी को, सीधी बात। कैसे कब्जा कर लेंगे? जज उनका है, कलेक्टर उनका, एसपी उनका, पुलिस उनका। जब कैसे कर लेंगे? मंदिर मैं नहीं जाती, ठीक है, मैं तो जाती नहीं ना, मैं मानती हूँ, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कोई चीज़ छोड़ने की ज़रूरत नहीं। लोग कहते हैं धर्म छोड़ दीजिए, आप ये छोड़ दीजिए, ये अपना, क्या अपना लेने से आपकी मानसिकता बदल जाएगी? कभी मानसिकता नहीं बदल सकती। आप बौद्ध हो जाइए, आप क्रिश्चियन हो जाइए, अगर आपके प्रति हीन भावना है और अगर आपने और लड़ना ही है तो फिर आप लड़िए, संविधान के साथ लड़िए, मेरा मानना ये। बाबा साहब लोग तो कह रहे हैं संविधान ठीक नहीं है, कह रहे हैं संविधान से देश टूट रहा है, लोग जातियों में बंट रहे हैं। गए थे ना मंदिर, लेकिन उन्होंने बाद में कहा कि हमारी लड़ाई मंदिर की नहीं, हमारी लड़ाई अधिकार की है। अधिकार की है। तो कौन ऐसा है जो भारत के संविधान को, उन्होंने आने से रोका तो भारत के संविधान का अपमान किया है। तो आपको लड़ना होगा और उसी मंदिर में घुस के लड़ना होगा। आपको श्रीवास्तव जी, खुशबू जी, कभी डर लगा अपने पति से, चूंकि आपके पति मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, कभी धर्म परिवर्तन का दबाव डाला गया? फिलहाल ऐसी कोई बात है नहीं और इतना इन सब बातों से मुझे कोई फर्क पड़ता भी नहीं है। बड़ी छोटी मानसिकता है जो ऐसा सोचते हैं। बहुत कभी डिस्कस, आजकल जिस तरह के हालात है, आपकी शादी के कितने साल हो गए? हो गए, उससे पहले तो हम लिव इन में भी रहे, अब तो 17-18 साल हो गए मैं साथ में। तब तो माहौल ठीक था, आजकल तो आप लोग आपस में चर्चा करते। अगर आपके मोदी काल में शादी की है, आपके पड़ोसी लोग का क्या रिएक्शन रहता है? ऑल आर नॉर्मल, ऑल आर नॉर्मल।
फैमिली आर नॉर्मल। अब कैमरे पर आ गई है, दुनिया जान गया है, अब तो डर लगने लगा। दुनिया पहले ही जानती, खुली किताब है। घर वालों ने तो विरोध सब- किया होगा। बिल्कुल शुरू से साथ में, दोनों ही बहुत एजुकेटेड, दोनों तरफ से बहुत समर्थन, बहुत बढ़िया। लेकिन ये है कि जब आप माहौल क्रिएट करते हैं ना, एक दबाव बनाते हैं। लेकिन अभी आपके पति थोड़ा स्केर्ड होते होंगे, डरते होंगे कि कहीं चपेट में ना आ जाए। डरने की क्या बात है, डरने की बात क्या है? कुछ भी कभी भी हो सकता है। आप छत पर खड़े हो, छत गिर जाएगी तो कोई क्या कर लेगा? क्या कहेंगे उन लोगों को जो फिलहाल लव जिहाद का कैंपेन चला रहे हैं? वो तो पहले भी चला रहे थे, आज से 10-20 साल पहले भी चला रहे थे। बच्चे वो करते ही रहेंगे। उनके घर में उनके संस्कार ही ऐसे हैं, वो करते ही रहेंगे। चाहे उनके घर की खुद की बहनें मुसलमानों से शादियां कर लें, चाहे उनकी माँ मुसलमान हो। मैं आपको बता रही हूँ, जितने लोग चला रहे हैं ना, एक बार उनके घर में झांक लीजिए। उनके घर में आपको 80% जो है मुसलमान कम्युनिटी के लोग मिलेंगे। अशराफ और ब्राह्मणों में तो शादी ब्याह होता है पहले शुरू से ही। शुरू से होता है, राजपूतों में नहीं होता है क्या? आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? राजपूतों में आप सिर्फ शूद्रों और अछूतों में शादी नहीं करनी है। नहीं, उनके दिमाग में एक कीड़ा डाल दिया गया है ना, हिंदू मुसलमान का, जाति का और उस सब चीज़ों का। ये वजह है। खुशबू, क्या सॉल्यूशन है इसका? वो अपना काम करें, हम अपना काम करें। हम गुलाब से बात करें, वो कांटों से बात करें। गुलाब की खुशबू तो चारों तरफ फैलेगी, कांटा एक को चुभ सकता है, सबको नहीं। इश्क है वो फैलेगा, और इश्क खुशबू की तरह है, वो सब जगह फैलता है। एक दिल्ली वाली आदमी को घटना- आप कांटा चुभा सकते हो, लेकिन खुशबू को सैकड़ों लोगों तक पहुंचने से नहीं रोक सकते। दिल्ली की जो घटना हुई 13 किलोमीटर पर, इस पर कोई हिंदू संगठन नहीं खड़ा हो रहा है क्योंकि दलित लड़की है। भाजपा का कार्यकर्ता भी तो है, कैसे खड़ा हो जाएगा? हिंदू संगठन की क्या बात है? नहीं, भाजपा लेकिन अगर कोई मुसलमान आरोपी होता तो क्या होता खुशबू जी इस मामले में? कोई बात नहीं, सरकार सारे को मुसलमानों का ड्राइविंग लाइसेंस एक और करते- मुद्दा मिल जाता। अच्छा, वो जो सुसु किया है जहाज में महिला पर, उस पर क्या कहेंगे? अगर वो मिश्रा नहीं होता तो क्या होता? मान ली कोई आफ्ताब होता। एक और सरकार को मुद्दा, क्योंकि भारत सरकार के पास कोई काम है ही नहीं ना, मोदी सरकार के पास। उसे बचाया कैसे जाए, लोगों का दिमाग कैसे डाइवर्ट किया जाए, बेरोजगारी से कैसे हटाया जाए, कैसे क्या बोलते हैं विकास की तरफ ले जाया जाए, पीएसयू को किस तरीके से बेचा जा रहा है, आपको सब मुद्दों से हटाया कैसे जाए। तो कहीं तो आपको भावनात्मक तरीके से उलझाएंगे, वो मात्र भावनात्मक ही आपको उलझा रखा है। अगर किसी को भी एक चीज़ दे दी हो तो बताए, चाहे दलित हो, ओबीसी हो, एससी हो। मैं कह रही हूँ, श्रवण भी कोई अगर ये कह दे कि उनके बच्चों को ढंग के श्रवण जो पढ़े लिखे हैं, केवल एक गुट है, उस गुट को ही नौकरी मिल रही है, पूरे श्रवणों को नहीं मिल रही है। तो सवर्ण हिंदू क्यों इतना यही तो मतलब? मूर्खता की हद है, यही तो मूर्खता की हद है। ये बात समझने की, मैं अपनी कम्युनिटी की बात करती हूँ। कायस्थ 99.9% पढ़ी लिखी समाज है, लेकिन आज जब मैं अपने घर में देखती हूँ कि जब वो मोदी की बात करते हैं तो मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि प्रेमचंद्र सबसे ज़्यादा दलितों पे लिखने वाला, उस दौर का लिखने वाला लेखक, राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति, बाबा साहब के साथ संविधान लिखाने वाले लाल बहादुर शास्त्री है। आप बताइए, लोहिया, आप जयप्रकाश जेपी। तो आप ये सोचिए, हम उस कम्युनिटी से आते, उस कम्युनिटी का आदमी अगर ये सोचे, तो मेरी तो पहली बात तो कायस्थों की लिखा पढ़ी, हमारे यहाँ जो पूजा होती है कलम और दवात की पूजा होती है, अगर उस कलम और दवात के साथ अगर हम जस्टिफाई नहीं कर पाए, अगर हम बोल सही ना पाए और सही लिख ना पाए, तो हम किसी भी धर्म के नहीं हैं, मुझे ये पता है। शुक्रिया। खुशबू श्रीवास्तव हैं, सवर्ण हिंदू हैं, मुस्लिम परिवार में इन्होंने शादी की, खुश हैं। अपवाद हर जगह हैं, लेकिन सोचिए इस देश में चल क्या रहा है। जिनके खिलाफ जातिगत शोषण हो रहा है उस पर बात कीजिए तो लोगों को गुस्सा आ जाता है कि अरे इस देश में सच्चाई ये है कि जाति के नाम पर सवर्णों ने शोषण किया है गैर सवर्णों का, और इस देश में सच्चाई ये है कि धर्म के नाम पर भी अब शोषण हो रहा है मुसलमानों का। लेकिन खतरा मुसलमानों से है, और हम लोग जब जातीय शोषण की बात करते हैं तो खतरा हम लोगों से है। लेकिन इसमें पता है शंभू जी, बड़ी अच्छी एक बात होगी, यादव जिस तरीके से बदनाम है ना, अगर ये आरक्षण हो जाए ना कि यादवों की सरकार है, यादवों को फ़ायदा होता है, तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ यादवों की संख्या बहुत कम आएगी कि यादवों की सरकार में यादवों को फ़ायदा होता है। हाँ, सही बात है। आप ये बात समझ लीजिए। नहीं, लेकिन बीजेपी और आरएसएस या तमाम सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टी इस देश में अब तक 75 साल में सवर्णों की चांदी तो रही है, ये तो मानेंगे आप। तमाम चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक वही लोग हैं।
नहीं, मैं आपकी बात से सहमत डेटा है, मैं मेरी बात से मत सही है, डेटा है। मैं खुद देखती हूँ 80% अभी भी जज वही जज है। भाई, इसीलिए तो कैग वगैरह के सारे डेटा रुकवा दिए गए हैं। अब क्या होगा, पहले जो चांस मिलते थे वो और कम हो गए। ये चांस उन सवर्णों के लिए, मैं कहती हूँ 100 सवर्णों का फायदा है, मात्र 100 सवर्णों का फायदा है। बाकी लाख जो है आज भी उनके बच्चे प्राइवेट में 4000 8000 पे घिस रहे मतलब हैं। नौकरियां निजीकरण होगा तो सबकी जाएंगी ना। सबके जाएंगे, मैं तो कह रही हूँ सब हो जाए। एक कहने का मतलब ये है कि कुछ लोगों की ये मानसिकता है कि हम डूबेंगे तो डूबेंगे, पूरा घर जो है हम डूबेंगे लेकिन अगला को हम भले हम हमारा एक आंख फूट जाए लेकिन अगला का दोनों आंख फोड़ देना वैसे है। भी ज्यादा नौकरी में नहीं जाता था, वो तो पहले भी अपना ही काम करता था। तो मरेगा कौन श्रवण, उन्हीं का बच्चा पढ़ रहा था, ओबीसी। चलिए पूरी बातचीत पर आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। कैमरा नासिर के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।